नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं फिर शिव शक्ति तपस्या या ट्विन फ्लेम जर्नी से जो प्राकृतिक अनुभव होते हैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। और ये अनुभव मैं और मेरे ट्विन्स के साथ हुआ। अगेन आई वॉन्ट टू टेल कि ये सब एनालिसिस मैंने बहुत बाद में किया, क्योंकि मैं इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी कि उनकी कुंडलनी जागृत हो और उनके चक्रास क्लियर हो, लाइक दैट। तो उस समय ज़्यादा ध्यान मेरा उन चीज़ों पे लगा रहा था। और ज़्यादातर एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं इन सब से, वो ज़्यादा मेरे ट्विन्स के हुए, और या मुझे हो रहे थे तो मैं बहुत ध्यान नहीं दे पा रही थी, जो कि बाद में मैंने गौर किया कि अरे ये कंटिन्यूसली हो रहा था। और जब वो शेयर करते तब मेरे समझ में आता रहे ये तो मेरे आसपास भी ये घटनाएं घट रही है। तो मैं सबसे पहले एक बात बताती हूँ। बहुत बचपन में हम इंद्रधनुष देखा करते थे। इंद्रधनुष देखना हमेशा से भी एक्साइटमेंट रहा है बच्चों के लिए, कोई भी देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। बहुत आश्चर्य की बात थी कि मेरे ट्विन वहाँ रह रहे थे जहाँ पर इंद्रधनुष भी दिखना इतना आसानी से नहीं दिख सकता, कि वो सिचुएशन आसानी से नहीं आता, वो मौसम माहौल वो नहीं था। पर उन्होंने जब हम संपर्क में आए, अपने एनर्जी के संपर्क में आए, तो उन्हें इंद्रधनुष दिखने लगा। इंद्रधनुष दिखता तो था ही, सबसे बड़ी बात थी ये कि वो इंद्रधनुष जोड़े में हुआ करता था। जोड़े यानी एक साथ दो इंद्रधनुष का निकलना, है ना आश्चर्य वाली बात, पर ये सत्य है। उस समय तो ये लगा कि ये कुदरत का करिश्मा है, या कभी कभी ऐसा दिख जाता, अरे हमने देख लिया। और जब उन्होंने ये बात शेयर की, और उसकी तस्वीर भी मेरे पास होगी, दो इंद्रधनुष का एक साथ निकलना। पहले तो जब उन्होंने बताया और तस्वीर भेजी, तो मैंने भी बहुत गौर से देखा, बोल के ये तो सही है, ये तो दो दो इंद्रधनुष एक साथ निकला है। तो हमने उसे एज यूजुअल कुदरत का करिश्मा समझ करके उसे फील किया और खुश हो रहे थे कि वाह वाह, देखो तो हमने देखा कितना सुंदर है ये। पर दरअसल मेरे दोस्तों, ये सारे जो नेचुरल साइंस जो आते हैं, जब ट्विन्स मिलेंगे तो ये नेचुरल साइंस भी आने लगते हैं। अब देखिए, और भी कुछ बातें हो रही थी, स्पेशली मैं ट्विन्स के साथ ज़्यादा बोली हूँ, उनके साथ ज़्यादा हो रही थी, या वो ज़्यादा गौर फरमा रहे थे और मैं ज़्यादा अवेकनिंग में लगी हुई थी, प्रोसेसिंग में लगी हुई थी कि जल्द से जल्द वो इस प्रोसेस को हम लोग कंप्लीट कैसे करें, या उसको हम बढ़ाएं कैसे। और बहुत सारे पंछियों का आना, जैसे वो आपकी भाषा समझ रहे हैं, और सारे पंछी जोड़े में हुआ करते थे। कभी भी अकेले नहीं, उन्हें मैक्सिमम टाइम में पंछी आते, और जैसे उनकी मौजूदगी या फिर हम दोनों की कोई बातचीत हो रही है, जनरल बातचीत भी हो रही है, तो वो पंछी आते, और अभी भी आते हैं। हमेशा वो दो जोड़े में दिखाई देंगे। कभी भी वो ऐसा लगता है कि हम अकेले में बैठ के बात करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और दे फील लाइक दैट कि वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपकी भाषा समझ रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, या आपके आसपास मंडराते रहते हैं। तो बहुत सारी जो भी चीज़ें दिख रही थी, जोड़े में दिख रही थी, और ऐसा फील होता है कि जैसे वो आपका अटेंशन चाह रहे हैं, जैसे वो आपको पहचान रहे हैं। पहले ये सब बातें हम ध्यान नहीं देते थे, और ध्यान देने वाली बात भी नहीं है। लोग खुद जब हम मानव शरीर को धारण करते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स या कर्म के अनुसार हमारे चल रहे होते हैं, तो हम उसको ध्यान भी नहीं देते आसपास प्रकृति में क्या चल रहा है। देख लिया, पर इतना अटेंशन आप नहीं देते जितना हम दे रहे थे। यानी हमको दिलाया जा रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि आसपास वो माहौल क्रिएट हो रहा है, और हम प्रकृति से जुड़ते जा रहे थे। कि ध्यान पड़ना एकदम लाजमी था, कि अब दो चिड़िया आकर के आपसे मतलब बातें कर रही है, ऐसा फील हो कि बात कर रही है, या फिर आपको अटेंशन दे रही है, स्पेशली किसी के पास नहीं जा रही है, आपके पास जा रही है, और डर नहीं रही है। तो इसका अर्थ यह था कि वो हमें प्रकृति से जोड़ रही थी, मतलब प्रकृति के नियम से या प्रकृति के भाव से हम जुड़ रहे थे। और मेरे साथ जो ये मेरे ट्विन्स की ये दोनों घटना अभी भी उनके साथ चलती रहती है। मेरे साथ मैं कम देखती हूँ, पंछी उंछी को मैं भीड़ में ही देखती हूँ, या इस जोड़े में मैं ज़्यादा नहीं देखती, पर मेरे ट्विन्स देखते हैं।
और बातें भी, ऐसा फील होता है कि वो बात भी कर रहे हैं। कभी कभी मौखिक रूप से भी वो बात करने लगते हैं उन पंछियों से। मैंने क्या देखा, मैंने जब जब इस जर्नी में आई, जब इस तपस्या में आई, और मैं बिल्कुल इसी मोड में थी कि जल्दी जल्दी ये तपस्या कंप्लीट करनी है, क्योंकि ये मोक्ष का भाव मेरे अंदर इतना भरा हुआ था। मैं मेरे ट्विंस से मिलने पर भी मेरे सोच यही रहते थे कि अगर हम मिले भी हैं तो हमें मोक्ष की तरफ जाना है। तो मैं इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व थी, और जो भी प्रकृति से संदेश आ रहे थे मुझे, जो यूनिवर्स से संदेश मुझे मिल रहे थे ध्यान के दौरान, उसे मैं टास्क की तरह ले रही थी कि इसे पूरा करना है। मैंने ये महसूस किया कि मैंने तितलियों को ज़्यादा देखा, वो आकर मेरे आगे पीछे हमेशा मंडराती रहती थी, मतलब मेरे कमरे में, मेरे आसपास, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ। और मैं डर जाती, क्योंकि मैंने देखा था कि छिपकलियाँ जो होती हैं वो फतिंगों या तितलियों को पकड़ के खा जाती है। मेरे आँख से बहुत गुजरा था, क्योंकि हमारे घर के आसपास जो माहौल है, पेड़ पौधे बहुत हैं, तो छिपकलियाँ भी बहुत हैं, मैंने ये देखा था। तो मैंने सोचा कि अरे ये ऐसे उड़ रही हैं, इसे खा जाएगा, मतलब पकड़ लेगा और खा जाएगा वो छिपकली। ये मैं सोच करके घबरा जाती थी, लगता था ये चली जाएं तो अच्छा है। मैं नहीं देखना चाहती कि वो छिपकली जब उसे पकड़ के खाते हैं। और इतनी खूबसूरत हुआ करती थी, और वो घूम रही थी, हमेशा मेरे आसपास मंडराती रहती। लेकिन कमाल की बात ये थी कि छिपकलियाँ जो है अन्य सभी फतिंगों को पकड़ती, खाती और तितलियों को खाती थी, पर उन्हें नहीं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था। और मेरा ध्यान वो अट्रैक्ट करती थी, इतने में मैं अपने प्रक्रियाओं में बिजी थी, पर फिर भी मुझे बार बार उनका ख्याल आया था, अरे ये सेफ रहे। तो मैं बेड पे बैठी हूँ तो भी वो मंडरा रही हैं, मैं कहीं खड़ी हूँ तो भी मंडरा रही हैं। मतलब लग रहा था जैसे कि, बाद में मैंने इसको रियलाइज़ किया जब मेरी ट्विंस ने ये सब बातें बतानी शुरू की कि मैंने ये देखा। और जब रियलाइजेशन होने लगा, जब मैं क्या हमारे मिलने के बाद ये अनोखी अनोखी घटनाएं होने लगी, अजीब सी परिवर्तन है जो पहले नहीं था। तो ध्यान का आकर्षित होना स्वाभाविक है। तब मुझे ख्याल आया कि अरे ये तो तितलियाँ ऐसे ही मेरे पीछे भी मंडरा रही थी, मैं तो अपने काम में बिजी थी और सिर्फ डर जाती थी कि इसे कुछ हो ना जाए। और इस तरीके से तितलियों का मंडराना, फूलों का अट्रैक्शन आपका इतना बढ़ जाएगा, लगेगा जैसे कि जब मैं साधना में भी, जब ध्यान में भी उतरी थी, तो जब मेरे पहले स्टेज से, जब स्टार्टिंग के स्टेज थे, उस समय भी मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ करती थी। मतलब फूल, मेरे जो बालकोनी में भी इतने फूल खिलते थे, लगता था कि मुझसे ही मिलने आ रहे हैं। अट्रैक्शन ऑफ नेचर जो है मेरा बहुत बढ़ गया था उस टाइम में। और वही फील कान्हा कर रहे थे, यानी मैटून, कि ये इन सब चीज़ों से वो जुड़ रहे थे, जो कि मैं पहले ही जुड़ चुकी थी, वो से जुड़ करके निकल भी चुकी थी। मतलब उसके तरफ मेरा बहुत अट्रैक्शन हुआ था, प्रकृति की तरफ। और फिर जब मेरा वैराग्य घटा तो उसके बाद मेरा जो है सब चीज़ों से ध्यान हट गया था। मतलब उस प्रकार के अट्रैक्शन मेरे नहीं रह गए थे जिस प्रकार के शुरुआती दौर में थे, और कान्हा के वही हो रहे थे। अभी जो मैं फील कर चुकी थी, प्रकृति के करीब जाना, फूलों को देखना, कहीं भी फूल आपको दिख जाए वो आपका अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट बन जाते थे। और फूल पहले भी होंगे, ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं खिल रहे होंगे, पहले भी खिल रहे होंगे, पर अट्रैक्शन आपका उस टाइम में बन जाता है। ये भी देखिए साधना की ही स्थिति है। जब मैं ध्यान और साधना कर रही थी तो भी मुझे ये फील आया था, और सेम फीलिंग वो कर रहे थे। जबकि और खुशबुओं का फील करना, बहुत सारी जो ये जब मूलाधार चक्र का जब ओपन होता है तो पृथ्वी चक्र से रिलेटेड, पृथ्वी तत्व से वो रिलेटेड है, तो खुशबुओं का महसूस करना, वो सब मैंने ध्यान में किया था। और अभी मेरे ट्विन उसको फील कर रहे थे। यानी ये साधना का ही प्रारूप है, क्योंकि जो आप साधना ध्यान में महसूस करते हैं वो तो अलौकिक है, वो तो ईश्वरीय है। तो इसीलिए इसे तपस्या बोला जाता है। और ये सब चीज़ें उनको महसूस होने लगी। पंछियों का आना, पंछी पशु जो भी हो, सभी आसपास वो आते और उनका अट्रैक्शन लेते। कभी कभी वो बात भी कर जाते उनसे। और अभी भी ऐसा ही है
कि वो पशु पक्षियों के करीब हो गए और फूलों के प्रकृति के करीब हो गए, जिसको आप नज़रअंदाज करके निकल जाते थे या वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। अब जो है आपका अट्रैक्शन वहाँ रुकता है। फूल, पत्तियाँ भी, केवल फूल नहीं, पत्तियों से भी हम जुड़ने लगे। और मेरे इस स्टेज पे कम थे क्योंकि मेरे पहले ही हो चुके थे और मेरी ट्विन के ज़्यादा हो रहे थे। और इस प्रकार से हम जो है प्रकृति के करीब चले जाते हैं। मौसम का और एक बहुत बड़ी बात कि सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों का भी कनेक्शंस जो है ना वो स्ट्रांग हो जाता है। मतलब उसकी किरण, उसकी रोशनी, वो उससे वो बहुत इफेक्ट होते हैं। तो ये मेरे ट्विन के साथ अभी भी होता है और हमेशा से कि सूर्य की किरण जो है उनके बॉडी पे इस तरीके से पड़ती है कि जैसे वो उनके लिए ही आए हैं। सूर्य और चंद्रमा बोथ, दोनों की किरण जो है वो उन पर बहुत अच्छे से पड़ती है। हम दोनों बहुत ही दूर रहते हैं तो दोनों की जो कंडीशंस हैं, जो नेचुरल कंडीशंस हैं, थोड़े थोड़े अलग हैं। तो मैं भी चंद्रमा या सूर्य देखती हूँ। मैं सूर्य पर त्राटक मैंने किया, उसी से मेरी पहली समाधि लगी थी। पर दोनों के लुक्स में जो वो देखते हैं, उन दोनों में अंतर होता है। वो इसलिए कि वो उनकी किरणें, वो जो सूर्य से निकलने वाली किरणें जो है वो काफ़ी कुछ महसूस करा जाती है, आपकी जो है एनर्जी को इन्हांस करती है, चंद्रमा और सूर्य भी। अब मैं एक और रिलेटेड टू घटना, मेरे एक्सपीरियंस, हमारे एक्सपीरियंसेस जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि मैंने ये बताया कि हम करीब नहीं रहते, तो टेलीपैथी और कभी कभी बाय सोल जो मेरे ट्विंस मेरे पास आते हैं। एकदम शुरुआती दौर था उस समय और अगेन अट्रैक्शन ऑफ नेचर हमारा बढ़ता जा रहा था। मेरा तो बढ़ के ख़त्म हो गया था, फिर होने पे थोड़ा ध्यान जाता था, पर उस लेवल का ध्यान नहीं जा रहा था मेरा जैसा मेरे ट्विंस का जा रहा था। और अट्रैक्शन लेवल इतना था कि लग रहा है कि आप चंद्रमा से बात कर रहे हैं, सूर्य आपसे बात कर रहा है, लाइक दैट। तो मैंने ये फील किया जब भी ये कि उस चंद्रमा और सूर्य की जो एनर्जी है वो बहुत बेहतरीन बनती है। उसमें चंद्रमा की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा उनके आसपास बनती थी। जैसे मैं ये बताऊं कि अगर उनकी मौजूदगी फील कर रही हूँ तो मैं चंद्रमा का रोशनी महसूस करती थी। अब मैं एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, आश्चर्यजनक पर बिल्कुल ही सत्य। तो उस रात, सॉरी दिन नहीं, रात की बात थी और मैंने ये बात करते करते अगेन कुछ कनेक्शन कट गया और जो मुख्य बात हमारी थी वो रह गई होगी, क्योंकि हमारा संपर्क भी कभी कभी बुरी तरीके से टूट जाता था रिलेटेड टू नेटवर्क और ये जहाँ हमारा प्लेस है उसके हिसाब से। तो मैंने ये फील किया कि मेरी आंखें खुली हुई थी। सबसे बड़ी बात थी कि मेरी आंखें खुली हुई थी। अगर ये बंद अवस्था में होती तो मैं इसे ध्यान में आए हुए एक्सपीरियंस भी मान सकती थी अनुभव। पर अचानक से क्या हुआ कि कमरा लाइन भी शायद नहीं था, नहीं, मैंने सारे लाइट्स ऑफ कर दिए थे कि अब मैं अपने योग निद्रा में जाऊंगी। और जैसे ही मैं वहाँ लेटती हूँ, शांत होती हूँ, मैं देखती हूँ कि मेरे कमरे में पूरी रोशनी हो गई और वो लाइट बल्ब की रोशनी या ट्यूब की रोशनी नहीं थी, वो चंद्रमा की रोशनी थी, चांदनी जिसे बोलते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं भूली कि अरे थोड़ी देर के लिए मैं ये भूल ही गई कि मैं कमरे में हूँ और वो पूरी रोशनी मेरे कमरे में फैल गई और मैंने उस चंद्रमा की रोशनी को महसूस किया। उसके बाद मैंने उनकी एनर्जी को महसूस किया और जैसे ही वो मैंने एनर्जी को महसूस किया तब मैं रिकॉल हुई कि अरे ये तो कमरे में तो अंधेरा था, फिर ये रोशनी कहाँ से आई। और उसके बाद उस रोशनी के बाद मैंने उनकी एनर्जी को महसूस किया, क्योंकि जब भी हमारी बात इनकम्प्लीट रह जाती थी या कोई बात बोल नहीं रह जाती थी तो वो उनकी एनर्जी यहाँ पहुँच जाती थी, भले वो आउट ऑफ बॉडी जो है एक्सपीरियंस करते थे और यहाँ पहुँच जाते थे। तो वो उस दिन रात भर जो है मैंने उनको महसूस किया जैसे कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कभी ये चाहती भी कि मैं नींद में चली जाऊं तो मुझे लगता था कि वो मुझे उठा रहे हैं कि उठो, अभी मुझे कुछ कहना है। चूँकि हम एनर्जी लेवल में हैं तो मौखिक रूप से बात नहीं कर सकते,
अंत में मुझे उठकर बैठ जाना पड़ा। बैठ करके मुझे जैसे कम्युनिकेट करते हैं किसी से, उसी प्रकार से मैंने कम्युनिकेट किया और उनका नाम लेकर के मैंने जब अपनी बात रखी, क्योंकि मैं भाव समझ रही थी कि ये क्यों ऐसा है। और कुछ कुछ चीज़ें मैं ऐसे एक्सपीरियंसेस कर रही थी उस दिन, जैसे उनके प्रेजेंस तो था ही, और थोड़ा परेशान मुझे लग रहा था कि फील कर रहे थे। ये परेशानी, कोई बच्चा कैसे परेशान होता है, ये कोई बड़ा इंसान ही परेशान है, परेशानी वाली, बेचैनी वाली, वो महसूस मुझे हो रहा था। फिर मैं शांत होकर बैठी, उनके नाम से मैंने उनको कॉल किया और मैंने बाकायदा जैसे किसी इंसान को बोलते हैं बैठने, मैंने कहा बैठें। और कुछ देर तक मैंने जो है फिर मैं शांत होकर बैठी, ध्यान में बैठी, और ऐसा फील किया कि उसके बाद वो शांति से वो बैठ गए, या फिर वो एनर्जी शांत हो गई उनकी, मेरी ही एनर्जी है, वो शांत होकर के बैठ गए। फिर कुछ देर बाद मैंने उन्हें कहा कि अब आपको अपने स्थान पे वापस जाना चाहिए, क्योंकि सुबह हो रहा था, तो उनकी ड्यूटी या जो भी उनका टाइम था, अब आपको अपने स्थान पे वापस जाने चाहिए, सब कुछ ठीक है। और फिर मैंने ये फील किया कि वहाँ से वो एनर्जी जो है, मतलब वो वहाँ से निकल गए, और वहाँ पर जो भार था, जो किसी नेक्स्ट एनर्जी का भार रहता है, वो भार कम हो गया। और फिर मैंने फ़ोन किया, जब वो चले गए यहाँ से तो बात हुई, तो एग्जैक्ट उसी टाइम में उनकी नींद खुली थी, अकॉर्डिंग टू बॉडी उनकी नींद खुली थी। और जब हमारा कनेक्शन हो गया तो तब हमने पूछा कि क्या हुआ था। तो बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, बोले कि मुझे लग रहा था मैंने ये बात नहीं कही, ये बात रह गई, तो या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड जो है, मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ अपने साधना और ध्यान ज्ञान के लिए, तो मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ कि वी शुड डू लाइक दैट, वी शुड डू, तो मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ। शायद इसकी वजह से भी जो है ये भाव आ गया होगा कि मैंने पूरा नहीं किया या नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है अपने ध्यान साधना में भी। तो इस वजह से भी हुआ होगा कि वो बात नहीं कह पाए, मन से वो प्रेजेंस में वो बात नहीं बोल पाए, कनेक्शन टूट गया, तो इसके लिए वो आए थे कि मुझे ये बात कहनी थी और रह गई। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मेरे ट्विंस ने बहुत ज़्यादा किया है इस जर्नी में, क्योंकि बहुत बार जब हम सामने नहीं बोल पाते तो उसको वो बोलने आते थे। तो उस समय जो है, जो एनर्जी वो उन्होंने ये बताया था कि मुझे है ना चंद्रमा और सूर्य दोनों की किरणें मुझे महसूस होती है कि जैसे मेरे मस्तक आगे चक्र पे पड़ रहा है, या फिर मुझे मेरे बॉडी पे पड़ रहा है, मुझे नहला रहा है। और सेम फीलिंग जब वो यहाँ आए तो वाकई में पहले जो है, जैसे उनके आने का संदेश लेकर के आए वो चंद्रमा की चांदनी। जब ये सारी घटनाएं घट गई, उस रात में सो भी नहीं पाई और ना निद्रा, योग निद्रा में जा पाई। तो फिर मैंने पूरा एनालिसिस किया और मैंने फील किया कि वाकई में मेरे ट्विंस जो हैं उनकी कनेक्शंस जो है आपके उस एनर्जी से, उस लाइट से, उस किरण से बन रही है। और जो भी उनकी इतने जन्मों की उनकी भी तपस्या है, उसका ये रिजल्ट है। यानी प्रकृति के बहुत करीब महसूस करेंगे आप, और प्रकृति हमेशा कुछ ऐसा दिखा देगी, ऐसा कर देगी कि आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, अरे ये हो सकता है, पर ये सत्य है। ऐसी घटनाएं घट रही थी और हम उसे फील कर रहे थे। ये बहुत ही आश्चर्यजनक था मेरे लिए कि कमरे में चांदनी आ जाना, चंद्रमा की रोशनी आ जाना, देखते देखते पूरा कमरा जो है क्या कहते हैं, रोशनी में बदल गया। और जब तक बात समझ में आई तो आश्चर्य था, पर सत्य था, इससे हम भाग नहीं सकते, जो सत्य है सो है। और उनका कहना वहाँ जाकर मैच किया। अब देखिए, ये चांदनी जो मैंने उस दिन महसूस किया आफ्टर मीटिंग विथ फ्लेम, लेकिन ये मैंने ध्यान में भी महसूस किया था। ध्यान में चंद्रमा का रोशनी, सूर्य का रोशनी, ये सब मैं अक्सराना महसूस किया करती थी। और मेरे समाधि भी पहली बार सूर्य की त्राटक से ही लगी थी। तो सूर्य की त्राटक, सूर्य पर त्राटक कर रही थी, उसी के दौरान लगी थी। तो महसूस तो मैंने ये सब ध्यान में कर लिया था, पर अभी जो है मेरे ट्विंस कर रहे थे
और साथ में बहुत बार मुझे भी हो रहा था। उनकी प्रेजेंस जब भी आती थी तो इस प्रकार से ही आती थी। प्रकृति का कोई ना कोई जो है इंट्यूशंस या चीज़ें जो है आसपास घटती थी। उसके बाद से मैं गौर करने लगी उनकी बातों पे, जब वो कि हाँ उन्होंने ये कहा था और वाकई में जो है वो सूर्य और चंद्रमा की रोशनी की तरह चमकते रहते हैं। तो ये जो भी एक्सपीरियंस था, इसमें यूनिवर्स का हाथ रहता है। यूनिवर्स जो है आपको स्पेशल फील कराते रहते हैं। जो आपके टास्क है वो टफ होते हैं, इसलिए यूनिवर्स आपके हमेशा साथ में रहता है और आपको ये फील आपका कराते रहता है कि जब वो फील आपको होता है तो अपने आप आपको स्पेशल होने की फीलिंग्स आती है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और कुछ नहीं तो कम से कम कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि कोई शक्ति हमारे साथ है। मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो टफ जरूर है, लेकिन वो हमारी मदद कर रहे हैं। और ये बिल्कुल सत्य सा है, सत्य सा नहीं, सत्य ही है। और ऐसे बहुत सारे और भी प्राकृतिक घटनाएं, जैसे बारिश का होना। बारिश का होना भी बड़ा अजीब है। मौसम हो या ना हो, बारिश का हो जाना। जैसे भी हमने कोई अनुष्ठान किया या अपने मंत्रोच्चारण पूरे किए या किसी भी प्रकार का हमारा अनुष्ठान कंप्लीट होता है या फिर परिवर्तन का समय आता है, हम दोनों का दूरी होने का समय आता है या फिर कोई और एक्स्ट्रा डेवलपमेंट, क्योंकि जब भी डिस्टेंस में हम जाते हैं, मैक्स डिस्टेंस में तो हम हैं ही, मतलब जो नॉर्मल भी जो कनेक्शन हमारे थोड़े बहुत जो क्रिएट किए हमने टेलीपैथी के द्वारा, कभी कभी फ़ोन के द्वारा या फिर बाय सोल, तो इससे भी जब हमें दूर होना होता था फॉर आवर डेवलपमेंट, तो बारिश, बुरी तरीके से बारिश, ज़्यादातर मेरे ट्विंस ने इसको फील किया है। और क्या कहूँ, उसको फील क्या किया, उसको झेला है एक्चुअली। बुरी तरीके से बर्फ़बारी हो जाना, बिना मौसम के बर्फ़ गिरने लगना, बारिश हो जाना, ये सब चीज़ें जो है, और वो पूरा भिंगा देना उन्हें। और उसके बाद जो है जब हम अलग हो जाते तो वो शांत हो जाता। मतलब एक सिंबॉलिक था जब हमारा परिवर्तन होना होता, क्योंकि जब भी हम अलग होते थे तब एक स्टेज हम ऊपर उठते थे। कुछ ना कुछ हमारे जो रियलाइजेशंस है उस समय हुआ करता था और हमारा डेवलपमेंट हुआ करता था, इंटरनल डेवलपमेंट। तो ये भी था। और भी बहुत सारी बातें, जैसे मई या जून के मौसम में आप समझ सकते हैं मई और जून का मौसम क्या होता है। बहुत बेनतहा गर्मी पिक पे होती थी। पर उस समय जो है, जब हमारे संदेश आने लगे थे कि हमें मिलना है, और जो पर वो मैं वीडियो बनाऊंगी कि कैसे कैसे किन किन चीज़ों का संदेश आया और कैसे कैसे मैंने उस प्रक्रियाओं को पूरा किया। तो उस समय भी जो है क्या कहते हैं, बहुत टफ मौसम का, काफ़ी टफ सिचुएशन था। पॉसिबल ही नहीं था कि इस समय कोई मौसम बदल जाएगा। और जैसे ठंड के मौसम में होता है, मतलब मौसम सुहावना तो हुआ ही हुआ, और एक इस तरीके का माहौल बना कि जैसे ये फरवरी या फिर जनवरी का मौसम है, यानी मौसम ठंड हो गई। और एक दो दिन ही जब भी हमारा कोई टास्क होता था रिलेटेड टू अनुष्ठान, जब हम किया करते थे, तो उतनी गर्मी में पॉसिबल नहीं होता। तो वो सारे अनुष्ठान जो हैं हमारे, जो भी रिलेटेड टू हमारे जो सफ़र थे, उसमें जो हमें बताया जा रहा था करने के लिए, जो भी ध्यान में मुझे आ रहा था और हम कर रहे थे, उसके लिए मौसम का अनुकूल होना बहुत ज़रूरी था। और मौसम हमारा अनुकूल हो जाता था बहुत आश्चर्यजनक तरीके से। मई जून जैसे मौसम में आपको माहौल जो है ठंड का हो जाना, नॉट ओनली देयर, हेयर ऑल्सो, मतलब हम दोनों अलग अलग प्लेस पे हैं, पर दोनों जगह ही लगभग एक जैसा ही माहौल हो जाता था। तो ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे किसी मंदिर को देखना या कहीं वैसी जगह जाना जो जहाँ पर हम लोगों ने पहले विज़िट नहीं की है, और हमने ये सोचा कि अरे उस मंदिर में हमें जाना चाहिए था, और कोई डिस्कशन ही हो गया या इच्छा हमारी हो गई, तो वो माहौल भी क्रिएट हो जाता था। और वो संदेश या आसपास माहौल हो जाता, और फिर हम उस चीज़ को पूरा कर लेते हैं। तो ये यूनिवर्स का जो है नेचुरल, जो आपका जो सपोर्ट जो होता है, नेचुरल साइंस जो होते हैं, वो भी आते हैं। और मैं जहाँ तक समझती हूँ कि सभी के साथ आते होंगे, क्योंकि ये
साधना ही है, ये साधना ही, ये तपस्या ही है, और ये वही होता है। ये सारी चीज़ें हम ध्यान में भी देखते हैं, और जब ट्विंस मिलते हैं तो ये सब चीज़ें भी हो रही होती हैं। तो हो गया ना ये तपस्या, है ना। तो इस सफ़र का आप सम्मान करें और प्रकृति को धन्यवाद करें, और इसको अच्छे से समझें और आगे बढ़ें। और ये एक्सपीरियंस बताना ज़रूरी था। और भी बहुत कुछ जो रिलेटेड टू, मतलब नेचर के करीब आ जाना, आपको नेचर अट्रैक्ट करने लगती है। आप जो है लोगों से दूर होते हैं और प्रकृति के करीब जाते हैं। कहने का अर्थ है कि आप इंसानों से बात करने से ज़्यादा अच्छा उन पंछियों से बात करना शुरू कर देंगे, उनकी भाषाओं को समझना शुरू करेंगे, उनसे प्रेम फील करेंगे, उन पे करुणा का भाव आएगा। तो ये भी है। और ये सारे सिर्फ ट्यून्स नहीं कर रहे होते, प्रकृति भी हमारे साथ कर रही होती है, आपको स्पेशल फील करा रही होती है। तो ये था। और बहुत सारे ध्यान में भी, क्योंकि ये हृदय चक्र की बात है, तो यहाँ पर बहुत सारे जो है आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं रिलेटेड टू दिव्य शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ। सिर्फ इतना ही नहीं था, अलौकिक शक्तियों का भी आपको यहाँ पर दर्शन होगा। मैंने ध्यान में ही बहुत सारी शक्तियों को देखा है, या उस समय महसूस किया है, प्रेजेंस उनकी फील की है। लेकिन इस जर्नी के दौरान भी ये फीलिंग्स थी। और सबसे आश्चर्य की बात है कि हम जनरल बात भी कर रहे हैं तो ऐसा फील होता था कि वो हमारी बात सुन रहे हैं और उसको एप्रिसिएट कर रहे हैं। यानी कहने का अर्थ क्या है कि तुम सही राह पे जा रहे हो। जैसे कृष्णा को देखना, कृष्णा को बांसुरी बजाते हुए देखना, राधे कृष्ण को देखना, अर्धनागेश्वर रूप में शिव शक्ति को देखना, आज्ञा चक्र के पास उनकी मौजूदगी देखना, तो ये सब चीज़ों का भी दर्शन जो है आपको होता रहेगा। और जब भी आप कोई अनुष्ठान या कोई भी अपने जर्नी से रिलेटेड कोई बात कंप्लीट करते हैं, चाहे वो प्रेम ही हो क्यों ना हो, या फिर अध्यात्म ही क्यों ना हो, जब हम ये करते हैं तो उसके बाद जो है वो एनर्जी, अलौकिक एनर्जी, अलौकिक दिव्य एनर्जी जो है हमें दिखाई देती है, आपको यह बताने के लिए कि आप सही राह पे। आपको ये ना लगे कि कुछ गलती तो नहीं हो रहा है रास्ते से। खासकर मैं बहुत इस चीज़ का ध्यान रखती थी कि ऐसा ना हो कि ये भटकाव तो नहीं है। तो ये आकर के संदेश देते हैं हमें कि नहीं, आप सही राह पे हैं। क्योंकि जब भी कोई घटना घटती या जो भी हम प्रक्रियाएं करते, वो उसके बाद जो है इस प्रकार का दर्शन हमें होता, ना सिर्फ हमें, मुझे, मेरे ट्विंस को भी। तो इसकी वजह से क्या है कि हम कंफर्ट जोन में रहते थे। हमें ये महसूस होता था कि हाँ, ये तपस्या सही है, ये राह सही है, और मैं तो थी कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मुझे यहाँ नहीं रुकना। ये बात तो मेरे दिमाग में बहुत पहले से थी। मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। अगर हम मिले हैं तो ये भी तपस्या का ही एक भाग है। और इस प्रकार से आपको दिव्य शक्ति, अलौकिक शक्तियों का भी आपको दर्शन होता रहता है। प्रकृति में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपको अट्रैक्ट करेंगे, चाहे वो नदी का पानी ही क्यों ना हो, वो भी आपको अट्रैक्ट करता है। आप उसके पास जाएंगे और उस विषय पे ही बहुत ज़्यादा इतना अट्रैक्ट आपको करेगा कि उस विषय पे ही आप कुछ समय दे देंगे। नदियों पे, पहाड़ों पे, पेड़ों पे, फूलों पे, पंछियों पे, इन सब पे भी आपका ध्यान आकर्षित होता है। यानी आप संसार से थोड़ा टूटते हैं और इधर की ओर जुड़ते हैं। आप भीड़ में भी हैं, लोगों की भीड़ में भी, लेकिन आप आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकते। वो इतना प्रकृति उमड़ के आपके सामने आती है, आपको खींचती है। तो साधना के दौरान जो है मैंने ये सब फील किया था। वैराग्य के जब मेरे भाव उठे तो उसके बाद मुझे वो चीज़ की, ये सब चीज़ का महसूस कम होने लगा था, वो आनंद कम होने लगा था। और मेरे ट्विंस को अभी हो रहा था, कुछ मुझे भी हो रहा था, मैं देख रही थी, पर उस तरीके का इन्वॉल्वमेंट मेरा नहीं जा रहा था। फूलों पत्तियों से तो मैं जुड़ी हुई रहती, लेकिन जानवरों और पंछियों का जो अट्रैक्शन है, या फिर वो तितलियाँ मंडरा रही थी, उस पर मेरा ध्यान बहुत नहीं जा रहा था। ये एनालिसिस मैंने बाद में सारी चीज़ों को किया है कि ये सब घटनाएँ घट रही थी। अगर उनके साथ घट रही थी तो मेरे साथ भी घट रही थी, बट मैं बिजी थी, या मेरा ध्यान जो था तपस्या, ये हार्डकोर तपस्या जिसे बोलते हैं, उस पे था।
तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि इस प्रकार से नेचर भी जो है, नेचुरल साइंस आपको मिलते हैं, आपको अट्रैक्ट करता है, प्रकृति से आपको जोड़ा जाता है। ये हमारे साथ हो रहा था और हम फील कर रहे थे, अभी भी फील करते हैं। प्रकृति से खास करके फूल पत्तियों, पेड़ पौधे, इन सब से अट्रैक्शन जो है अपेक्षाकृत जो संसार वाले भाव है उससे ज़्यादा करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।